Morning children, take out your English reader workbook. Today we are going to do lesson 12, which is a poem Loving Mother. Okay? The poetess of this poem is Dorothy Hewitt. Okay? So learn her name also. Learn the poem and also learn the name. This is a very beautiful poem. Before you start, पेस्ट योर मदर्स फोटोग्राफ. अब क्या करना है, यहाँ पे अपनी मदर का फोटोग्राफ लगाना है. ठीक है, आप अगर खुद से ड्रॉ कर पाए तो खुद से ड्रॉ कर दीजिएगा, अदरवाइज एक फोटोग्राफ लगा दीजिएगा. फिर नाउ राइट अबाउट योर मदर, और फिर आपको क्या करना है, अपनी मदर के बारे में लिखना है. दिस इज माई मदर, हर नेम इज, मदर का नेम. आई कॉल हर, आप उनको क्या कहते हैं, मॉम कहते हैं, मम्मी कहते हैं, क्या कहते हैं वो लिख दीजिएगा. फिर सी इज, उनका एज लिख दीजिएगा. सी है डैश हेयर एंड डैश आईज, उनके कैसे कलर के हेयर हैं, कैसी आईज हैं वो लिख दीजिएगा कलर. फिर सी लाइक्स टू, तो उनकी क्या हॉबी है. कुछ लोगों की ये हॉबी होती है फूड कुक करने की, है कुकिंग फूड, और कुछ लोगों की हॉबी होती है सिंगिंग की. तो उस तरह आपकी मदर की कोई हॉबी होगी तो ये वो यहाँ लिख दीजिएगा. फिर माई मदर इज स्पेशल बिकॉज, आपकी मदर स्पेशल क्यों है, क्योंकि वो आपका बहुत ध्यान रखती हैं, आपको हर चीज़ की हेल्प करती हैं हर चीज़ में. तो उस चीज़ के बारे में कुछ आप 1-2 लाइन अपने से बना के इसमें लिखिएगा. ठीक है, अब हम लोग पोम स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज लविंग मदर. मदर्स आर फॉर लविंग यू इफ यू आर गुड और बैड. मदर्स आर फॉर शेयरिंग वट एवर मेक्स यू ग्लैड. मदर्स आर फॉर laughing at your favorite jokes. Mothers are for helping you get on with other folks. Mothers are for telephones when they ring. Mothers are for pushing when you are on a swing. फिर mothers are for baking yummy birthday cakes. Mothers are for nursing you when your tummy aches. Mothers are for calling you mothers are for cuddling you when you have to weep. Mothers are for covering you when you fall asleep. तो ये पोएम है बेटा आप मदर्स के ऊपर, बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है. ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. मदर्स आर फॉर लविंग यू इफ यू आर गुड और बैड. मदर्स क्या है, चाहे आप अच्छा काम कर रहे हो या बुरा काम कर रहे हो, लेकिन मदर्स हमेशा क्या है, वो हमेशा ही आपको प्यार करती हैं. ठीक है, आपको जैसे अगर आप कुछ गलत करते हैं तो वो आपको डांटती वाटती हैं, लेकिन उसमें भी उनका प्यार ही होता है, क्योंकि वो चाहती है कि आप एक अच्छे इंसान बनो. ठीक है, मदर्स आर फॉर शेयरिंग वॉट एवर मेक्स यू ग्लैड. और मदर आपके साथ हर वो चीज़ शेयर करती है जिससे आप ग्लैड, मतलब जिससे आप हैप्पी रहो, जिससे आप खुश रहो. ठीक है, फिर ग्लैड मतलब होता है हैप्पी. फिर मदर्स आर फॉर लाफिंग एट योर फेवरेट जोक्स. मदर्स आर फॉर हेल्पिंग यू गेट ऑन विथ अदर फोक्स. मदर क्या करती है, जैसे आपने कोई जोक सुनाया, अगर वो जोक अच्छा हो चाहे ना अच्छा हो, लेकिन मदर उस पर लाफ करती है, हंसेंगी, ताकि आपको खुशी मिले. ठीक है, तो आपका कोई भी जोक होगा तो उस पर मदर बहुत खुश होती है. ठीक है, और फिर अगर आपके अगर फ्रेंड के साथ आपकी अच्छी फ्रेंडशिप कुछ टूट जाए या कुछ और बात हो जाए, तो वो उसमें भी हेल्प करती है कि आप उनके साथ भी अच्छे से मैनेज कर लो. ठीक है, फिर मदर्स आर फॉर टेलीफोन व्हेन दे रिंग. आप मदर को टेलीफोन करो या फिर आपका टेलीफोन कभी रिंग होता है तो तुरंत ही मदर ही रहती है, वो हमेशा उस पर आंसर करती है. ठीक है, और या फिर आप अगर कहीं पे हो, आप उनको रिंग करते हो अपनी मदर को, तो कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप उनको, मदर को अगर कहीं पे दूर हैं आप, तो मदर को कॉल करते हैं तो तुरंत ही मदर उसका कुछ सोल्यूशन निकालती है. ठीक है, फिर मदर्स आर फॉर पुशिंग व्हेन यू आर ऑन अ स्विंग. और मदर क्या करती हैं, जब आप झूला झूल रहे होता है, कोई आपका फ्रेंड ना हो साथ में पुश करने के लिए स्विंग में, आप अपने से ना कर पा रहे हो, तो मदर आ रहती है, वो आपको पुश करेगी जिससे आप आराम से स्विंग में आप इंजॉय कर सकें. फिर मदर्स आर फॉर बेकिंग यम्मी बर्थडे केक्स.
मदर्स आर फॉर नर्सिंग यू व्हेन योर टमी एचेज। तो मदर्स क्या करती हैं, आपके बर्थडे पे उसको स्पेशल बनाने के लिए वो अच्छे से अच्छा केक बनाएंगी, घर को डेकोरेट करेंगी, ठीक है, आपके फ्रेंड्स को कॉल करेंगी, हैं, उनके साथ पूरी पार्टी का ऑर्गेनाइज करेंगी, है ना, तो आपके लिए बर्थडे केक बनाएंगी, यमी बर्थडे केक। फिर मदर्स आर फॉर नर्सिंग यू व्हेन योर टमी एचेज, और वो आपका ध्यान रखेंगे। इस यहाँ पे जैसे टमी एचेज दिया मतलब आपके पेट में दर्द होगा, या फिर जब भी आपको कोई भी दिक्कत होगी, कभी आपको फीवर है, कभी सिक हो, तो उस पे भी मदर आपके पूरा ध्यान रखती हैं, पूरा ख्याल रखती हैं, आपके साथ लगी रहती हैं। वो अपना जो काम है वो सब छोड़ करके बस आपके पीछे पीछे लगी रहती हैं, आपका ध्यान देती हैं, ठीक है। फिर मदर्स आर फॉर कडलिंग यू व्हेन यू हैव टू वीप, और अगर आपको कोई दिक्कत हो जाती है, आप रोने लगते हैं, ठीक है, तो मदर ही आपके मतलब बाहें फैला करके आपको कडल करती हैं, आपकी बाहों में भर लेंगी अपने, है ना, और आपको सांत्वना देंगी, आपको वो करेंगी, आपका मॉरल बूस्ट करेंगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो मदर्स आर फॉर कडलिंग यू व्हेन यू हैव टू वीप, मदर्स आर फॉर कवरिंग यू व्हेन यू फॉल asleep, और रात में कहीं ठंड है, आप सो गए ऐसे ही, ठीक है, तो वही आकर के चेक करेंगे कि आपने रजाई ठीक से ओढ़ी है कि नहीं है, कहीं आपको ठंड तो नहीं लग रही, और फिर वो आपको अच्छे से कवर कर देंगी। भले ही उनके पास अगर नहीं हो तो भी वो आपको आकर के अच्छे से अच्छा कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम थी बेटा, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। इसकी पोएटस थी डोरोथी हैविट, ठीक है, इनका नेम भी लर्न कर लीजिएगा पोएटस का। अब इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं वो हम लोग देखते हैं। कौन सा वर्ड है, शेयरिंग, गिविंग अ पोर्शन ऑफ समथिंग टू अदर्स, ठीक है। तो शेयरिंग क्या होता है कि कोई चीज आप शेयर करते हैं, कोई मतलब कोई चीज बांटते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, शेयरिंग करना, ठीक है। फिर फोक्स, पीपुल ही है, फोक्स मतलब आपके फ्रेंड हो गए या लोग हो गए, ओके। फिर नर्सिंग, नर्सिंग में लुकिंग आफ्टर समवन हु इज इल, नर्सिंग मतलब किसी का केयर करना, किसी की तबीयत नहीं सही है तो उसकी नर्सिंग करना मतलब उसका ध्यान देना, उसकी केयर करना। फिर एचएच, एचएच डल पेन मतलब एक एक लगातार होने वाला पेन, ठीक है, उसी को डल पेन लिखा एचएच। फिर वीप, वीप मतलब क्राइंग, रोना, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर मदर फॉर व्हेन यू गेट सिक। तो मदर क्या करती है जब आप बीमार पड़ जाते हैं, तो इसमें क्या है, मदर्स आर फॉर नर्सिंग अस व्हेन वी फॉल सिक, जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो मदर हमारी नर्सिंग करती है, पूरा केयर करती हैं, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज अ मदर डू व्हेन यू आर क्राइंग, जब आप रो रहे होते हैं तो मदर क्या करती हैं, तो उसका आंसर क्या है, मदर कडल्स अस व्हेन वी आर क्राइंग, मदर क्या करती है, अपने अपनी बाहों में हमको भर लेती हैं जब हम लोग रो रहे होते हैं, ठीक। फिर थर्ड है, व्हाट डज अ मदर डू टू चीयर यू अप, आपको खुश करने के लिए, आपको हैप्पी करने के लिए मदर क्या करती हैं, तो इसका आंसर है, मदर विल शेयर एवरीथिंग विच विल मेक अस चीयर, मदर वो हर चीज शेयर करती है हमारे साथ जिससे हम खुश हों, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज बी पे, टिक वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो सही होंगे तो ट्रू पे टिक करना और गलत होंगे तो फॉल्स पे टिक करना, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है, मदर लुक्स एट यू व्हेन यू आर ऑन द स्विंग, तो मदर जब आप स्विंग पे होते हैं तो मदर आप पे ध्यान रखती है, तो ये बात ट्रू है, ठीक है, तो ट्रू पे टिक कर दीजिएगा। फिर सेकेंड है इसमें, मदर्स डोंट लाफ एट ऑल ऑफ योर जोक्स, जो मदर आपके सारे जोक्स पे नहीं हंसती, मतलब कुछ जोक अगर अच्छे ना हो तो उस पर मदर नहीं हंसती, तो ये बात गलत है। मदर लाफ्स एट आवर एवरी जोक्स, मदर हमारे सारे ही जोक्स पे हंसती ताकि हम खुश रहें, ठीक है। तो इसमें आप सेकंड वाले पे आप फॉल्स पे टिक करेंगे। फिर थर्ड है, मदर कवर यू व्हेन यू स्लीप, मदर आपको कवर करती है जब आप सो रहे होते हैं, तो चादर उड़ा देती हैं, तो ये बात सही है, तो ये भी आप ट्रू पे टिक कर देंगे। फिर फोर्थ है, मदर डोंट हेल्प यू पैच थिंग्स अप विथ योर फ्रेंड्स, अगर आपकी दोस्तों से कुछ फाइट हो गई हो या कुछ नहीं बन पा रही हो तो मदर कुछ उसमें हेल्प नहीं करती, तो ये बात भी गलत है, मदर भी हेल्प करती है, जैसे आपने बताया कि उससे मेरी दोस्ती टूट गई तो मदर भी हेल्प करती है कि ताकि आपकी फ्रेंडशिप वापस उससे बन जाए, पैचअप हो जाए, ठीक है। तो इस पे भी आप क्या करेंगे, फॉल्स पे टिक कर देंगे।
क्योंकि इसमें लिखा है मदर डोंट हेल्प यू, मदर हेल्प इन पैचिंग अप। ओके, फिर आपका फिफ्थ है मदर्स मेक कप केक फॉर योर बर्थडे। मदर जो है वो कप केक्स बनाती है आपके बर्थडे पे, तो ये बात भी ट्रू है, मदर्स आपके बर्थडे पे केक बनाती है ना, और भी तमाम तरीके की डिश बनाती है, तो ट्रू पे आप फिर टिक कर देंगे इस पे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज सी पे। रीड दीज वर्ड्स अलाउड। कौन कौन से वर्ड है? लविंग, ग्लैड, फेवरेट, फिर एचेज, फिर कडलिंग, एस्लीप, टेलीफोन्स, देन फॉक्स। तो बेटा ये आपके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इसी पोम से, तो इसको आप डिफिकल्ट वर्ड करके, न्यू वर्ड्स करके हेडिंग डाल के, जब ये पूरा जब आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा उसके बाद न्यू वर्ड्स की हेडिंग डाल करके ये वर्ड्स भी लिख लीजिएगा न्यू वर्ड्स की हेडिंग डाल के, और सबकी स्पेलिंग भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, ग्लैड का मीनिंग होता है हैप्पी, फेवरेट जो आपका मनपसंद हो, कडलिंग मतलब वही बाहों में बढ़ने को, ठीक है, फॉक्स वही पीपुल, इसका मीनिंग दिया ही था। ठीक है, अब हम आते हैं ग्रामर फन एक्सरसाइज। ग्रामर फन, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन आपने पहले ही पढ़ा हुआ था कि अगर किसी स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल या किसी चीज, थिंग का नेम होगा तो वो उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे, और किसी कॉमन, जैसे इसका मतलब किसी स्पेसिफिक नहीं चीज, जैसे कॉमन किसी चीज का हमने नाम ले लिया तो वो आपका कॉमन नाउन में आता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन्स आर वर्ड दैट आर पर्टिकुलर नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल और थिंग। दे ऑलवेज स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। ठीक है, और प्रॉपर नाउन क्या है, वो हमेशा ही हम लोग उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल, माई ब्रदर राम लिव्स इन राजस्थान। अब राम क्या है बेटा, किसी एक पर्टिकुलर बॉय का नेम है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। और अगर राम की जगह बॉय होता तो बॉय, कोई भी बॉय हो गया, तो वो हमारा क्या हो जाता, कॉमन नाउन। तो राम क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, और वो स्टार्ट कैसे होगा, कैपिटल लेटर से। सिमिलरली राजस्थान, अगर हम कह देते सिटी, तो सिटी क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, उसे हम स्मॉल लेटर से ही लिखते हैं। ठीक है, लेकिन राजस्थान आपका एक स्टेट हो गया। अगर हम कोई स्टेट कह देते हैं, कोई भी स्टेट, तो उसको हम लोग स्टेट को कैसे लिखते हैं, हम उसे स्मॉल लेटर से लिखते हैं। लेकिन राजस्थान एक पर्टिकुलर स्टेट का नेम है, तो उसे हमने कैसे लिखा, कैपिटल लेटर से। तो ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर जगह का नेम हो गया ना, तो ये क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है, फिर सेकंड देखिए, चित्रा लाइक्स टू गो टू द हिमालयाज फॉर ट्रैकिंग। और चित्रा कौन है, ये भी एक किसी गर्ल का नेम हो गया, किसी पर्टिकुलर, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, अगर गर्ल होता तो वो आपका कॉमन नाउन हो जाता। और फिर हिमालयाज क्या हो गया, हिमालय एक माउंटेन रेंजेस का नाम हो गया हिमालय, तो वो भी पर्टिकुलर किसी माउंटेन के नेम हो गए, रेंजेस के, तो आपका हिमालय भी क्या हो गया, वो भी आपका प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, अगर माउंटेन होता तो वो क्या हो जाता आपका, वो आपका कॉमन नाउन हो जाता। ठीक है, कॉमन नाउन्स आर रेगुलर एंड जनरल नेम्स गिवन टू पीपल, एनिमल, प्लेसेस और थिंग। तो कॉमन नाउन की क्या डेफिनेशन होगी, आर रेगुलर और एंड जनरल नेम। जनरल नेम जैसे बॉय, गर्ल, सिटी, ये सब आपके क्या होगा, जनरल नेम होगा, यानी कि कॉमन नाउन हो गए। ओके, एग्जाम्पल, आई लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो किसी पर्टिकुलर कैट या किसी पर्टिकुलर डॉग की बात नहीं कर रहा है वो, आई लाइक कैट्स एंड डॉग्स, तो ये दोनों क्या हो गए आपके कॉमन नाउन। फिर अब देखिए इसमें कैट्स एंड डॉग्स कैसे स्टार्ट हुआ है, ये दोनों ही स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सी लाइक्स टू फीड हर फिश डेली। तो फिश कोई भी फिश हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका कॉमन नाउन। देयर इज अ टेबल गिवन बिलो, कंप्लीट द टेबल बाय फिलिंग द नाउन्स इन द ब्लैंक। अच्छा, तो इसमें बेटा देखिए, इसमें आपके प्रॉपर नाउन कुछ दिए हैं, तो यहाँ पर जहाँ प्रॉपर नाउन दिए वहां वहां कॉमन नाउन आपको लिखने हैं, और जहां जहां कॉमन नाउन दिए हैं वहां वहां आपको प्रॉपर नाउन लिख देना है। ठीक है, तो जैसे इसमें फर्स्ट में मार्स, तो मार्स क्या है आपका एक प्लेनेट का नेम है। ठीक है, तो मार्स क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन। फिर हमने यहाँ क्या लिख दिया कॉमन नाउन पे, प्लेनेट, तो प्लेनेट कोई भी प्लेनेट हो गया, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, अर्थ, तो कोई भी प्लेनेट हो सकता है, तो प्लेनेट क्या हो गया आपका कॉमन नाउन। फिर गंगा, गंगा एक रिवर का नेम हो गया। ठीक है, और हमने लिख दिया यहाँ पे रिवर, तो रिवर कोई भी रिवर हो सकती है, तो वो आपका कॉमन नाउन हो गया। फिर यहाँ पे दिया था कॉमन नाउन में स्टेट, स्टेट कोई भी स्टेट हो सकता है, वो कॉमन नाउन हो गया। हमने लिख दिया यहाँ उत्तर प्रदेश या राजस्थान लिख देते हैं हम,
तो वो क्या हो गया, किसी पर्टिकुलर किसी प्रॉपर स्टेट का नेम हो गया, तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन हो गया। फिर सोनू निगम क्या हुआ, ये एक सिंगर का नेम है, यानी कि प्रॉपर नाउन है, तो उसका हमने यहाँ पे लिख दिया सिंगर। सिंगर कोई भी सिंगर हो सकता है, ठीक है, उदित नारायण है, ठीक है, कोई भी है। तो ये ये हो गया आपका कॉमन नाउन, ये हो गया सोनू निगम क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन। फिर इसमें देखिए माउंट, यहाँ पे दिया द अल्प्स, द अल्प्स क्या माउंटेन है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया माउंटेन। अब माउंटेन क्या हो गया, हाँ तो इसमें बेटा कुछ गलत कर दिया हम, द अल्प्स, इसमें बेटा यहाँ पे कॉमन नाउन नहीं, ये आपका प्रॉपर नाउन है। ये कॉमन नाउन है और ये आपके प्रॉपर नाउन है, ठीक है, इस चीज को। तो द अल्प्स क्या हो गए, वो आपके माउंटेन है, तो ये प्रॉपर नाउन है। और माउंटेन क्या हो गया, माउंटेन आपके कॉमन नाउन हो गया कि कोई भी माउंटेन हो गया, ठीक है। फिर ऐसे डे, कोई भी डे, ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे कोई भी दिन डे हो गया, तो वो आपका कॉमन नाउन हो गया। और मंडे, मंडे एक स्पेसिफिक डे के बारे में बात हो रही है, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। सिमिलरली कंट्री, कोई भी कंट्री हो सकता है, कॉमन नाउन है। अगर हम कहते हैं इंडिया, तो इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री का नेम है, हमारे देश का नेम है, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। फिर मंथ, मंथ कोई भी मंथ हो सकता है, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च। और अगस्त हमने जब कह दिया तो वो एक पर्टिकुलर मंथ का नेम हो गया, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। फिर हम आते हैं एक्सरसाइज ई पे। राइट थ्री कॉमन नाउन्स यू सी इन योर क्लासरूम। तीन कॉमन नाउन्स के नेम बताइए जो आप अपने क्लासरूम में देखते हैं। तो क्लासरूम में कौन कौन से नाउन, बॉय गर्ल टीचर, आपके क्लासरूम में बॉय आते हैं, गर्ल आते हैं, कोई भी टीचर भी आ सकती हैं, तो वो सब क्या हो गया आपका कॉमन नाउन। फिर सेकंड इसमें है नियर योर हाउस, आप अपने हाउस के घर के आस पास क्या देखते हैं, तो कॉमन नाउन बताना है, तो कार ट्री मैन, तो ये सब क्या हो गया कॉमन नाउन। फिर थर्ड है इसी में इन योर किचन, किचन में आप क्या क्या कॉमन नाउन आपके हो सकते हैं, तो यूटेंसिल बर्तन, कोई भी बर्तन होगा, ओवन कोई भी ओवन हो गया, मिक्सर कोई भी मिक्सर हो गया, ठीक है, तो ये आपके कॉमन नाउन हो गए, ठीक है। फिर हम आते हैं एक्सरसाइज एफ पे। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। तो इसमें बेटा देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे दिए हैं जिनकी जो हम लोग जो बोलते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन लगभग एकदम सिमिलर होता है, तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, होमोफोन्स, ठीक है। ये वर्ड्स क्या होते हैं, ये वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन में एकदम सिमिलर होते हैं, लेकिन इनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है और इनकी मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको फिल करना है, जो राइट वर्ड है उसको आपको यहाँ ब्लैंक में फिल करना है। तो इसमें फर्स्ट है आपका आई वॉज फीलिंग डैश अनवेल टूडे, तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, आई वॉज फीलिंग क्वाइट, क्वाइट मतलब थोड़ा ज्यादा, मतलब मैं अनवेल, मुझे तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, ठीक है, तो क्वाइट अनवेल टुडे। और अगर ये क्वाइट क्या होता है, क्वाइट मतलब चुपचाप रहो, कीप क्वाइट, चुपचाप रहो, तो क्वाइट रहो, शांत रहो, ठीक है, तो वो इसका मीनिंग हो। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आ जाएगा आपका QUITE क्वाइट, ठीक है। फिर सेकंड है आपका ही डैश आउट द कैंडल, यहाँ पे ब्लू दिया है और ब्लू दिया है, तो BLUE ब्लू क्या हो गया, उसका मतलब होता है कलर, ब्लू कलर होता है। और BLEW ब्लू मतलब उसी को बुझा देना, फूंक मार के बुझा देना, तो क्या हो जाएगा, ही BLEW ब्लू आएगा, ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने कैंडल को बुझा दिया, ठीक है, ही ब्लू आउट द कैंडल, BLEW यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर थर्ड है वी वॉक डैश द क्राउड। अब हम लोग कहा थ्रू मतलब फेंकना होता है, कोई चीज थ्रू कर देना, फेंकना, और थ्रो, थ्रो मतलब उसमें से, उसी में से चले गए, तो वी वॉक थ्रू द क्राउड, उस भीड़ में से हम लोग चले गए, तो ये कौन सा थ्रू आ जाएगा, ये THROUGH यहाँ पे आएगा, वी वॉक थ्रू द क्लाउड। और लेकिन ये इन लोगों की प्रोनाउंसिएशन थ्रू थ्रू दोनों की सिमिलर होती है, सेम होती है, ठीक है। फिर फोर्थ है आपका आई सॉ अ डैश इन द जू, तो आई सॉ ये क्या आएगा, यहाँ पे डियर आएगा, डियर मतलब आपका हिरण, और DER डियर मतलब किसी को हम प्यार से बोलते हैं तो डियर,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, DEER डियर, आई सॉ अ डियर इन द जू, मैंने जू में एक हिरन देखा। ठीक है, फिर माई फादर हैज प्रोमिस टू टेक अस टू द डैश। अब इसमें है टू टेक अस टू द FARE फेयर या FAIR फेयर। फेयर मतलब अच्छा या सुंदर, ठीक है, या जिसका कलर थोड़ा साफ हो, तो उसको हम लोग फेयर कह देते हैं, FAIR फेयर। और FARE फेयर मतलब जहाँ मेला जहाँ लगा हो, ठीक है, तो वो तो इसमें कौन सा आ जाएगा, FARE फेयर। ठीक है, माई फादर हैज प्रोमिस टू टेक अस टू द फेयर, मेरे फादर ने प्रॉमिस किया कि हम लोगों को वो फेयर में लेके, मेले में लेके जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका FARE फेयर। फिर आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज जी, व्हाट डू यू डू फॉर योर मदर टू मेक हर फील स्पेशल। आप अपनी मदर के लिए क्या करेंगे ताकि उनको बहुत स्पेशल लगे। तो हमने यहाँ पे इसके बारे में लिखा है, आई ऑलवेज ओबे माई मदर एंड डू ऑल द लिटिल थिंग्स विच मेक हर हैप्पी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी मदर की हमेशा ही बात मानता हूँ, और उसकी जो छोटी छोटी चीजें वो जो भी मुझसे कहती है वो मैं उसको पूरा करता हूँ, ठीक, ताकि वो खुश रहे। आई ऑल्सो मेक ग्रीटिंग कार्ड्स ऑन हर बर्थडे एंड एनिवर्सरी टू मेक हर फील स्पेशल। और मैं क्या करता हूँ, मैं उनकी बर्थडे पे और उनकी एनिवर्सरी, उनकी मैरिज एनिवर्सरी पे उनके एक ग्रीटिंग कार्ड बना करके उनको देता हूँ, ताकि उनको एक स्पेशल फील हो। ठीक है, तो आप इसमें कुछ और भी बढ़ा करके भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से भी, दो एक लाइन अपने, कि आप अपनी मदर को स्पेशल फील करने के लिए, ताकि उनको बहुत अच्छा लगे, स्पेशल फील हो उनको, आप क्या करते हैं, तो आप भी खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इसमें एक्टिविटी टाइम, मेक एन एप्रिसिएशन कार्ड फॉर योर मदर टू थैंक हर फॉर ऑल सी डज फॉर यू। तो आपको एक अप्रिसिएट कार्ड, मतलब उसका एक आपको थैंक यू कार्ड समझिए बनाना है अपनी मदर के लिए, कि जो जो भी वो आपके लिए करती हैं। ठीक है, तो एक थैंक यू कार्ड आप बना दीजिएगा कि फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी, इस टाइप से कुछ अच्छे से लिख के कोटेशन वगैरह करके एक सुंदर सा एक कार्ड अपनी मदर को बना के दे दीजिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ये पोएम बहुत अच्छी सी थी, इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो हमसे पूछ लीजिएगा, ये आप अपने फिर कॉपी में कर लीजिएगा, और जो डिफिकल्ट वर्ड्स जो आए थे उसको न्यू वर्ड्स की हेडिंग डाल करके उस लास्ट में उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये वाले। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।